जब तक वो ना हो। लेकिन अभी के लिए मार्केट ने पूरा पचा लिया है जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो हायर इंटरेस्ट रेट है। 75 बेसिस पॉइंट अगली बेसिस मीटिंग में, 75 उसके बाद वाली में, और एक आध और 25-50 मार्केट ने पूरी तरह से फैक्टर इन कर लिया है। इस यही रीज़न है कि अब जब यूएस मार्केट गिरता है तो हम नहीं गिरते हैं। तो इसके लिए वो जो 1-to-1 कोरिलेशन है, वो 1-to-1 कोरिलेशन सिर्फ पॉजिटिव साइड में काम कर रहा है। जब डाउ फ्यूचर्स ऊपर होते हैं तो हम भी ऊपर होते हैं, डाउ फ्यूचर्स नीचे होते हैं तो हम इतने नीचे नहीं गिरते हैं। कल भी टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तेजी पचा ली थी, राइट। लेकिन उसके बाद भी आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, क्योंकि ये हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ की वजह से ऊपर है। हमारे लिए सबसे बड़ा इनहेरेंट स्ट्रेंथ का फैक्टर जो वापस लौट कर आ रहा है वो ब्रेंट क्रूड। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जून के बाद, उसमें क्रूड 85 पे आ गया था। उसके बाद जब डिक्लाइन आई थी वापस, उसका एक फैक्टर यह था कि क्रूड वापस 98 के करीब पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड। अब ब्रेंट क्रूड आ गया $91 के करीब। अगर ब्रेंट क्रूड यहाँ से एक बहुत बड़ा फैक्टर 91-41 पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 85 के नीचे गए आशीष, तो मार्केट में ऑल टाइम हाई आएगा। ये मतलब इनफैक्ट ये मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 85 के नीचे ब्रेंट क्रूड और इंडियन मार्केट का ऑल टाइम हाई दोनों सेम डे पर हो। तो अगर ग्लोबल मार्केट में अगर आपको दो इंडिकेटर सबसे ज़्यादा ट्रैक करने हैं इस समय, एक तो है वो ब्रेंट पॉजिटिव साइड पर क्योंकि वो काफ़ी नीचे आ रहा है, और दूसरा बॉन्ड यील्ड। जैसे मैं कह रहा हूँ 4% तक अब मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। अनलेस आप 4.25, 4.5, 5 की तरफ जा रहे हैं, और अगर वो भी हो रहा है तो उससे भी क्या हो रहा है, उससे एफआई सेलिंग कर रहे हैं ना, करने दो उनको। कितनी सेलिंग की है एफआईज ने, रोज सेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जो है अल्टीमेटली ऊपर ही जा रहा है, और जो उनके शॉर्ट पोजीशंस हैं वो भी मार्केट के फेवर में ही काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव ना भी हो तो हम पॉजिटिव बना लेते हैं। वाह, वो कल देखा था हमने। हाँ। कल उस पे आऊंगा मैं, निफ्टी की कल की चाल पे और आगे के आउटलुक पे। कल ये आ गया एफआई की बिकवाली, तो एफआई की बिकवाली कंटिन्यू होती हुई कल हुआ क्या, कल वो प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। कल महज 450 करोड़ रुपए के आसपास की एफआई की सेलिंग, उसके सामने डीआईएस ने तगड़ा ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा झोंका। तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो बढ़िया पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। पर कल की रीडिंग क्या है, मेरली शॉर्ट कवरिंग या लग रहा है कुछ मीनिंगफुल फ्लोज भी आ रहे हैं भारतीय बाजारों में? कल की सबसे बड़ी रीडिंग शंकर शर्मा ने भी ट्वीट की थी कि जिसको कि हम स्मार्ट मनी कहते हैं वो सबसे बड़ी डम मनी है। जिस मार्केट ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है वहाँ पर आप सेलिंग कर रहे हैं, और पैसा कहाँ लगा रहे हैं, जो मार्केट्स में अंडर परफॉर्मेंस है इतनी ज़्यादा। तो ये क्या मतलब इतना बेचने का, कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट यही हुआ था जब इन्होंने काफ़ी नीचे बेचा था और उसके बाद काफ़ी ऊपर लिया था। मेरे ख्याल से वही स्टोरी रिपीट होगी। ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। मैं नीलेश शाह से जब बात करता था तो हमेशा बोलते थे कि हमारा सारा का सारा ओनरशिप फॉरेनर्स के पास है, हमको वापस चाहिए वो। तो धीरे धीरे एक फेज़ आ रहा है ये मेरे ख्याल से, और 10 साल चलेगा इसमें। ये 2 दिन में नहीं हो जाएगा, 10 साल चलेगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जो इंडियन रिटेल की ओनरशिप है ब्लू चिप स्टॉक्स में और बाकी के स्टॉक्स में, वो वापस धीरे धीरे एफआई से हम वापस लेंगे। लॉन्ग शॉर्ट देख लीजिए एक बार, आई थिंक वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था, क्योंकि कल 1000 लॉन्ग हुए थे और 2800 शॉर्ट कटे थे। अब शॉर्ट रह गए 76%, लॉन्ग है 24%। इनफैक्ट मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ये जितना शॉर्ट साइड में रहे उतना बेटर है। अगर 87-90% तक शॉर्ट रहता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, क्योंकि शॉर्ट होंगे तभी वो कवर होंगे ना, अगर आपको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा। कल इंडेक्स ऑप्शन में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हुआ था कल। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो कॉल्स 40,000 बाय था और पुट 1,12,000 के करीब बाय था। तो ऐसा लग रहा है कि पुट ज़्यादा बाय किए हैं, लेकिन उसके सामने जो पुट बेचे हैं एफआईज ने वो और भी ज़्यादा हैं। 1,31,000 के 37,000 के करीब पुट बेचे हैं। तो नेट पुट शॉर्ट किया है और कॉल बाय किया है। तो मेरे ख्याल से डेटा सारा का सारा पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशो करीब करीब 1.11 वर्सेस 0.91 और इंडिया विक्स 18.42। ये है ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स। परफेक्ट केस फॉर नियर टर्म ट्रेडर्स जो है आज प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि आज चेस करेंगे अगर आप, तो आज आप उनको माल देंगे जो 3-4 दिन पहले ले चुके हैं, और आज आराम से अपना मूड में होंगे कि थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो मार्केट में देखिए दिन आते हैं, रिस्क रिवॉर्ड के सारे दिन आते हैं। आज एक अच्छा दिन है रिस्क रिवॉर्ड वाइज कि वापस मिलेगा मार्केट आपको। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आज ही 18,000 लगा देगा आपको, ये वापस मौका देगा आपको। एक बार मेरे को लग रहा है एक बार वापस डिप भी देगा, 17,300 पे आने के भी डिप देगा। तो आज जो है एक ओवरऑल सेटअप को देख के लग रहा है कि शायद थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो कोई बुराई नहीं है, स्पेशली अगर आपने 2 दिन पहले लिया था। तो वो फ्राइडे को जो बातचीत हुई थी कि बढ़िया मूड सेटअप बहुत बढ़िया हो रहा है, तेजी तूल पकड़ेगी, वीकर हैंड्स एग्जिट करे, वहीं उन्होंने गड़बड़ कर दी। वो स्मार्टर हैंड्स फ्राइडे को इंटैक्ट रहे इस बाजार में, और देखिए किस तरह से अब वो उसका फायदा बनाएंगे।
तो बहुत मीनिंगफुल गैप हुआ, तो चेज मत करिएगा फिर आज इस मोमेंटम, इस रैली को। कल का मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट ले आइएगा। तो कल वो दिन था जब एसजीएक्स निफ्टी एक वीक ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा था। उसके सामने हम खुले कैसे? फ्लैट। इनिशियल जो पहले घंटे का डिप था वो खरीदा गया और उसके बाद लगातार मोमेंटम 17,300 के ऊपर जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो 17,300 तो वापस रिक्लेम कर लिया हमने। वो जो अपर ट्रेजेक्टरी थी 300-400 के आसपास, अब उसको टेस्ट कर रहे हैं वापस। अब क्या तो 17,350 के ऊपर खुलेंगे। सबसे अच्छी चीज तो ये होगी, क्योंकि पिछले फ्राइडे को भी वो 17,350 पे जाके रुक गया था। कल भी 17,344 से करीब हाई था, मैं 328 से करीब हाई था कल का। तो 17,350 का रेजिस्टेंस के हम ऊपर खुलेंगे आशीष, लेकिन 17,450 से 17,500 वो जोन नहीं है जहां पर आप बाय करेंगे। इस जोन में बाय, देखिए हो सकता है कि वो ट्रेड चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन 17,450 से 17,500 मुनाफा वसूली का जोन है, बाइंग का जोन नहीं है। बाइंग का जोन जो था आपका वो 17,250 17,300 के करीब था। अब ऑब्वियसली वो तो निकल गया। तो आज कहां आएगा बाइंग का जोन, उसकी हम बात करेंगे। आज मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ एक प्राइस जोन आपको देखना होगा कि कहां पे जाके मार्केट में थोड़ी सी एक इंट्राडे डिप आ रही है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 17,450 से 17,500 पर फेवरेबल नहीं है। अच्छा, एक और चीज, निफ्टी की 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी कहाँ है? 17,491, जो कि 17,500 के करीब करीब आसपास ही है। तो एक एल्गो ट्रेड भी यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे शायद थोड़ी सी एक एल्गो ट्रेड भी आएगी। दो तरीके हैं आशीष, या तो आप वेट करिए कि 17,500 के ऊपर आप बंद हो जाएं। अगर 17,500 के ऊपर बंद हो गए आप, तो फिर वो जो एक फ्रेश मोमेंटम है, शॉर्ट कवरिंग बाउंस है, उसको आप प्ले अप कर सकते हैं 17,800 के लिए। क्योंकि 17,800 एक लेवल है जहां पर 17,500 से 800 के बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। 17,450 से 500 बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन 17,500 से 800 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो 17,500 के ऊपर अगर बंद हुए तो आपको 17,800 मिल सकता है। डाउन साइड पर, या तो अगर मार्केट कोई रिएक्शन दे, किसी भी कारण से दे, मार्केट में रिएक्शन आते हैं, तो 17,250 अब आपके लिए वो लेवल है जहां पर आपको एक बाय का ट्रेड मिलेगा। और उसमें अब अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग हैं तो वही आपका स्टॉप लॉस भी है। 17,250 एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए एक स्टॉप लॉस है, और पोजिशनल लॉन्ग्स जो है उनके लिए अभी एक मैसिव सपोर्ट है। आज अगर आपको फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेनी है आशीष, तो उसके लिए गैप अप के बाद थोड़ा वेट करिए मार्केट का। अगर थोड़ा नीचे मिलता है, करीब करीब जैसे अगर मान लो 150 पॉइंट का गैप अप बता रहा है, अगर ऊपर से हम थोड़ा 50-60 पॉइंट हल्के हो जाते हैं मान लो, उसके बाद आप लीजिएगा। उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवर में नहीं है, लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो वो ट्रेड आप ले सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी पे फोकस करिए, जो कि हम 3-4 दिन से बोल ही रहे हैं। और वही पॉकेट है भाई, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये दरअसल मार्केट्स को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें हो सकता है एचडीएफसी बैंक, किसी फेडरल बैंक के अच्छे नंबर्स और जोश बढ़ रहे हैं। कल 12 के 12 निफ्टी बैंक की कॉन्स्टिट्यूएंट तेजी, निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा के गेंस डिलीवर करके ऑलमोस्ट 40,000 की दहलीज पे आके हम लोग इस समय खड़े हुए आपको नजर आएंगे। मोमेंटम इसी पॉकेट में स्ट्रांग था। और आज तो एक्सपायरी का दिन भी है निफ्टी फाइनेंस का। आज निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी का दिन। कैसा मूड, यही पॉकेट अभी भी मोमेंटम को ड्राइव करेगी अगर वाकई फर्दर अप आने हैं तो? देखिए, ये आज आपको बताएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम में रहना। बैंक निफ्टी में अगर 300-400 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी में शायद कोई ट्रेड बचेगा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी की एक चीज़ है आशीष, जैसा मैं सुबह बता रहा था, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लार्ज इंडेक्स अगर जो है इस समय, वो बैंक निफ्टी। और ये देखिए, ये हमारे लिए ना कई बार इन चीज़ों को हमको एंजॉय करना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड। और हर डिप पर बैंक निफ्टी में आप जो है, अगर आपने बाय किया है हर डिप पर, तो आपको फ़ायदा हुआ है। इनफैक्ट मार्केट इतना रिवॉर्डिंग और इतना, किसे कहते हैं ना, कई बार मार्केट जो होता है फॉरगिविंग मार्केट है। अगर आपने गलती भी कर दी तो माफ़ कर देता मार्केट, चलिए कोई नहीं, गलती हो गई आपसे, 3-4 दिन बाद आपका भाव वापस आ जाएगा। तो गिरावट में मौके ढूंढिए। 40,000 के हम ऊपर खुलेंगे। वैसे 40,000 तो टेक्निकली कल ही हमने हिट कर दिया था, सिर्फ 20-30 पॉइंट नीचे रह गए थे। 40,500 है आशीष वो एक लेवल जहाँ पर एक कॉल राइटर्स का जोन है। तो 40,500 600 के करीब जो है वो जोन है जहाँ पर अगेन रिस्क रिवॉर्ड का शायद आपके फेवर में नहीं है। तो 40,500 पर मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर साइड हो जाइए, फिर मार्केट आपको मौका देगा लोअर लेवल पर, फिर वापस एंट्री करिए। ये मार्केट कहीं ऐसा नहीं है कि 3 दिन में भागा जा रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ। ये आपको इस तरीके के फेजेस देगा, एक्सपेंशन फेजेस भी देगा और कॉन्ट्रैक्शन फेजेस भी देगा। कॉन्ट्रैक्शन फेज में बाय करिए, एक्सपेंशन फेज में बाहर निकलिए। तो आज रैली का टेक्निकली तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आप नॉर्मली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें तो बेटर रहता है, क्योंकि
तीसरे दिन के बाद लगातार चौथे दिन फॉलो थ्रू आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो नई गिरावट खरीदारी में ही करें। फाइनेंस निफ्टी, ये एक्चुअली इसके बारे में बात मेरे ख्याल से अब हमको हर ट्यूसडे को करनी चाहिए, हर मंडे और ट्यूसडे दोनों को करनी चाहिए, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स एकदम से पिकअप होते हैं मंडे ट्यूसडे को। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को कुछ भी नहीं करता है, लेकिन मंडे ट्यूसडे को इसमें जबरदस्त वॉल्यूम होते हैं। कल जब हम कमाई कट्टे की बात कर रहे थे तो मैं हर्षिता को बता रहा था कि इसमें 18,000 की कॉल में काफ़ी बिल्डअप हो रहा है और उसका प्रीमियम था करीब करीब 45 रुपये के करीब। तो आज वो देखना होगा कि 18,000 कॉल पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस आएगा, और आज वीकली एक्सपायरी है, तो इसमें इसका एक फ़ायदा क्या होता है, इसमें नॉर्मली आप HDFC का मूव कैप्चर नहीं होता बैंक निफ्टी में, बजाज फाइनेंस का मूव कैप्चर नहीं होता है बैंक निफ्टी में। इस इंडेक्स में सारे बैंक और सारे NBFCs हैं। इसमें H2 का भी मूव कैप्चर होता है, B2 का भी मूव कैप्चर होता है, HDFC बैंक HDFC दोनों का मूव कैप्चर होता है, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का भी मूव कैप्चर होता है, और बाकी के सारे बैंकों का भी मूव कैप्चर होता है। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से आज एक इंडेक्स रहेगा जिस पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आज इसकी वीकली एक्सपायरी है, इस फाइनेंशियल्स के पॉकेट पे रहेगा फोकस। और दिखाइए भाई, ये हो गई आज बढ़िया सा ग्लोबल क्यूज जो सेटअप था, और आज का ट्रेड सेटअप, आज की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। अब शुरुआत कर रहा हूं आज के बेहतरीन टॉप कॉल्स की।